कुंती अपने परिवार के साथ बेलापुर गांव में रहा करती थी। वो भगवान में बहुत श्रद्धा रखती थी, लेकिन कुंती और उसकी बहू मिताली की जरा नहीं पटा करती। दोनों आए दिन नई नई बात पर एक दूसरे से झगड़ा किया करती। एक दिन मिताली खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल देती है और कुंती उस पर चिल्लाते हुए कहती है, हाय मार डाला रे बहू, इस आलू की सब्जी में तूने आलू ही क्यों डाले? मिर्ची की ही सब्जी बना देती ना। अरे भला खाने में इतनी मिर्ची कौन डालता है? अरे माँ जी, वैसे भी तो आपकी जुबान इतनी तीखी है, थोड़ा और तीखा खा लेंगी तो क्या हो जाएगा। जब देखो तब चिक चिक करती रहती हो। देखो तो जरा जुबान कैसे चला रही है। तेरी माँ ने तेरी शादी ये बोलकर की थी कि हमारी बेटी तो गाय है, गाय। हाँ माँ जी, गाय तो मैं हूँ, लेकिन सींग मारने वाली हूँ। मिताली ये कहकर वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और अपनी सास को चीनी तक नहीं देती। ऐसे ही दोनों की खिटपिट रोज चलती है। एक दिन कुंती मंदिर जा रही थी और उसको एक गाय नजर आती है जो कि भूख से तड़प कर आवाज लगा रही थी। और कुंती के पास आलू पूरी का प्रसाद था जो वो मंदिर में भोग लगाने लेकर जा रही थी। लगता है ये गाय भूखी है। भगवान को तो मैं प्रसाद का भोग खरीद कर चढ़ा दूंगी। ये पुड़िया इस गाय को खिला देती हूँ। कुंती ये बोलकर अपनी प्रसाद की पूड़ियाँ गाय को खिला देती है। जरूर अच्छा होगा बालिके। आप कौन है साधु महाराज? पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। हम साधु हैं बालिके, कहीं रुकते नहीं है और रुकते नहीं है इसलिए दिखते नहीं है। तूने भलाई का काम किया है, हम तेरी एक इच्छा तो जरूर पूरी करेंगे। बता क्या है तेरी इच्छा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आप मुझसे एक इच्छा मांगने की कह रहे हो? अरे वाह वाह, अगर आपको कुछ करना है तो मेरी बहू को ही गाय बना दीजिए। तथास्तु। बन गई? बन गई, तेरी बहू गाय बन गई। घर जाकर देख ले। बाबा, ना कोई रोशनी हुई ना कोई शक्ति दिखी और मेरी बहू गाय बन गई। खैर, आपका बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा बाबा, मैं मंदिर प्रसाद चढ़ाकर घर जाकर देखती हूँ कि मेरी बहू सच में गाय बनी या नहीं। अरे अरे, ऐसे कैसे जा रही है? इस साधु ने तेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी की है, इसको दक्षिणा तो देती जा। निकाल 1000 रुपए, वरना तुझे श्राप दे दूंगा और तू घास बन जाएगी और तेरी गाय बहू तुझे ही खा जाएगी। नहीं बाबा, नहीं। कुंती डर जाती है कि कहीं वो साधु उसको श्राप ना दे दे, जिसके बाद कुंती उसे पैसे दे देती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है और रास्ते में पैदल चलते हुए सोचती है, अब मेरी बहू गाय जैसी बन जाएगी, मेरी सब बात मानेगी, मेरी सेवा करेगी। आहा, मजा ही आ गया अब तो। कुंती ये बोलकर घर आती है और अपनी बहू को आवाज देती है, बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कैसी बेशर्म है, इतना नहीं कि अपनी सास को एक गिलास पानी ही पूछ लूं। कुंती को अपनी बहू कहीं भी नजर नहीं आती और कुछ देर में जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसको एक बड़े सींगों वाली गाय नजर आती है। और कुंती जब जब अपनी बहू को आवाज देती, वो गाय भी आवाज मारती। हाय राम रे, जब जब मैं अपनी बहू को आवाज दे रही हूँ, एक गाय की आवाज क्यों आ रही है? कुंती ने ये बोला था कि तभी उसे साधु का आशीर्वाद याद आता है। धत तेरी की, मैंने साधु महाराज से मेरी बहू का स्वभाव गाय जैसा करने को कहा था। उन्होंने सच में मेरी बहू को गाय ही बना दिया। राम रे, अब मैं क्या करूँगी इस बड़े सींग वाली गाय का? कुंती बेचारी ये बोलती ही है कि तभी वो गाय आवाज करने लगती है और कुंती उसे अपने घर ले आती है। बहू, मेरा मतलब है गाय, मेरा मतलब बहू। गाय बहू, तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कुंती ये कहकर रसोई में जाती है और फ्रिज में रखी हुई पालक लेकर हॉल में आती है। वो आकर देखती है तो उस गाय ने जगह जगह गोबर कर दिया था। ये क्या कर दिया मेरी बड़ी सींग वाली बहू ने? अब इसका ये गुड़ गोबर मुझे साफ करना पड़ेगा। कहीं इसको मैंने कुछ बोला तो ये सींग उठाकर मार न दे। कुंती अब अपनी एक साड़ी लाकर उस गाय को चेयर से बांध देती है और गोबर को साफ करने लगती है। और कुछ देर के बाद जब शाम होती है तो कुंती को और चिंता सताने लगती है। हाय राम रे, मेरी बहू गाय बन गई, वो भी बड़े सींग वाली। अब मैं मेरे बेटे को क्या जवाब दूंगी? हाय राम। बहू, सुन मेरी बात, तू ठीक हो जा। अब मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी और तेरी सब बात मानूंगी। कुंती ये बोलकर रोने लगती है। तभी अचानक गाय की रस्सी खुल जाती है और वो कुंती के पास आने लगती है और कुंती डर के मारे भागते भागते घर से बाहर जाती है।
और उसकी टक्कर अपने बेटे आदि से हो जाती है, जो कि काम से वापस आ रहा था। वो अपनी माँ को घबराया हुआ देखता है। क्या बात है माँ, आपके चेहरे पे इतनी घबराहट क्यों है? सब ठीक तो है ना? सब बर्बाद हो गया बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने एक साधु से आशीर्वाद मांगा कि मेरी बहू गाय जैसी हो जाए। वो सच में गाय बन गई, वो भी बड़े सींग वाली गाय। हाय राम रे, मैं क्या करूं? मैंने अपने हाथों से अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। ओहो माँ, किन पुराने जमाने के विचारों में जी रही हो आप। अरे कोई साधु आएगा, आशीर्वाद देगा और आपकी बहू गाय बन जाएगी? अरे ऐसा नहीं होता है माँ। रुको, मैं चल के देखता हूँ। आदि और कुंती अब डरते हुए घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो गाय अभी भी घर में पूंछ हिला रही थी। आदि उसके गले की रस्सी पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है। ये क्या कर रहा है बेटा? बहू का मंगलसूत्र टूट जाएगा। माँ कैसी बातें करती रहती हो आप भी। चलो ठीक है, मैंने मान लिया, साधु ने मिताली को बड़ी सींग वाली गाय बना दिया। लेकिन माँ, इसके गले में जो रस्सी है ये क्या है? ये मंगलसूत्र तो नहीं है ना? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया माँ? कुंती ये सुन मुंह बना लेती है और आदि गाय को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद उनकी पड़ोसन रज्जो वही मोहल्ले में खड़ी रो रही थी और उसकी नजर गाय पर जाती है। अरे झुमरी, तू यहाँ? अच्छा हुआ कुंती बहन, ये तुम्हारे पास मिल गई। मैं तो इसे दिन से ही तलाश कर कर के परेशान हो गई थी। ये मेरे भाई रामफल ने गांव से भिजवाई है मेरे लिए। सुंदर है ना? क्यों झूठ बोल रही है रज्जो बहन? ये मेरी बहू है, मिताली बहू। देख, अभी जवाब देगी मिताली बहू। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमरे बुलाने पर भी जवाब देगी। झुमरी, अरे ओ झुमरी। रज्जो ये कहकर गाय को ले जाने लगती है और ये सब देखकर कुंती को बुरा लगता है और वो रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है। हाय राम रे, तू मान क्यों नहीं रहा है आदि? वो मेरी ही बहू है। कोई रोको रज्जो को, मेरी बहू को ले गई। बहू चोर, पड़ोसन को कोई रोको। कुंती ये बोलकर रोते हुए बेहोश हो जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने आदि और मिताली को देखती है और दोनों को देखकर वो हैरान रह जाती है। बहू तू आ गई? साधु बाबा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मेरी बहू को वापस बड़े सींग वाली गाय से इंसान बना दिया। माँ, आपको शुक्रिया जिसको भी कहना हो ना कह देना, लेकिन सबसे पहले अपनी बहू की बात तो सुन लो कि वो कहाँ थी। माँ जी, मैं किसी साधु के गाय बनाने से गाय नहीं बनी थी, बल्कि मेरी माँ का कॉल आया था। वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, इसलिए मैं बस जल्दी से उनसे मिलने चली गई थी। आपके पास मोबाइल नहीं है जो आपको बताती। मैंने आदि को बता दिया था। यहाँ आई तो आदि जी ने बताया कि आप मुझे कोई बड़े सींग वाली गाय समझ रही थी। कुंती अब बताती है कि जब वो मंदिर जा रही थी तब उसके साथ क्या क्या हुआ और ये सब सुनकर आदि कहता है, माँ मैं क्या करूँ आपका? आपने किसी धोखेबाज साधु को 1000 रुपए दे दिए और आपको लगा कि आपकी बहू गाय बन जाएगी। अरे माँ, मान लिया इसकी हरकत गाय वाली है और ये बिना बात के एक सींग मारती रहती है किसी को भी, लेकिन ये इंसान है माँ। जिसके बाद कुंती को समझ आता है कि साधु ने उसको ठग लिया है और सच में उसकी बहू गाय नहीं बनी थी। जिसके बाद सबसे पहले वो अपनी पड़ोसन रज्जो से बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और उसके बाद साधु को पकड़वाकर ठगी के इल्जाम में जेल करवाती है ताकि वो फिर कभी ऐसी भोली भाली औरतों को ना ठग पाए। और रही मिताली और कुंती के सास बहू के रिश्ते की बात, तो वो तो हमेशा की तरह ऐसे ही हंसते कभी रोते चल। अर्पिता की नई नई शादी हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। इसके बावजूद विशाल अर्पिता से बहुत प्यार करता था। अर्पिता भी बहुत खुश थी। रात का समय था, तभी विशाल कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, अपने हाथ आगे करो जल्दी से। अर्पिता विशाल की बात सुनकर अपना हाथ आगे कर देती है। विशाल अर्पिता के हाथ में कंगन पहना देता है। कंगन पहनने के बाद अर्पिता कहती है, ये कंगन तो बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आया। लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। अरे मुझे दूसरे हाथ में भी कंगन पहनाना चाहिए, अभी दूसरे हाथ में पहना देता हूँ। नहीं नहीं विशाल, मैं एक ही हाथ में कंगन पहनती हूँ, इसी हाथ में कंगन ठीक है। इतना कहकर अर्पिता सो जाती है। सुबह का समय था। अर्पिता की पहली रसोई की रस्म होती है। अर्पिता जल्दी से नहाकर किचन में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अर्पिता की सास सरिता कहती है, बहू खाना तो बेहद अच्छा है। मुझे तो लगा था तुझे पानी भी उबालना नहीं आता होगा। तूने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। मैं तुझे शगुन में ये कंगन देना चाहती हूँ। इतना कहकर सरिता अर्पिता को एक कंगन दे देती है। अर्पिता अपनी सास का दिया कंगन भी उसी हाथ में पहन लेती है जिसमें पहले से 4 कंगन उसने पहने थे।
ये देखकर सरिता कहती है, बहू तूने एक हाथ में 5-5 कंगन क्यों पहन दिए? दोनों हाथ में 2-2 कंगन पहन ले। ऐसे एक हाथ खाली नहीं रखते। अभी शादी हुई है तेरी। नहीं माँ जी, मुझे एक ही हाथ में कंगन पहनने की आदत है और ये 5 कंगन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मन में आए वो कर तू। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है। तभी विशाल मन में सोचने लगता है, पता नहीं अर्पिता एक ही हाथ में कंगन क्यों पहनती है। माँ अब इस बारे में कुछ और ना बोले, वरना तो दोनों में कहासुनी हो जाएगी। ये सब सोचते हुए विशाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्पिता घर का बाकी काम करने लगती है। इतने में कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। आवाज सुनकर अर्पिता दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पड़ोस वाली कमला आई है। अर्पिता के बिना बोले ही कमला अर्पिता को साइड करके घर में घुस जाती है और सरिता का नाम पुकारने लगती है। तभी सरिता कहती है, अरे क्या हो गया कमला? भूचाल आ गया है क्या जो ऐसे चिल्ला रही है मेरे घर आकर? भूचाल तो कोकिला के घर में आ गया। उसकी बहू जो भाग गई अपने आशिक के साथ। क्या सच में उसकी बहू भाग गई? अरे मैंने तो कोकिला को ना जाने कितना समझाया था कि उसकी बहू के लक्षण ठीक नहीं हैं। इसी तरह दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी कमला अर्पिता का हाथ देखती है और कहती है, बहू तूने एक ही हाथ में कंगन क्यों पहने हैं, वो भी 5? सबकी नजर बस कंगन पर ही जाती है आंटी जी, बस ऐसे ही। और ये 5 कंगन मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा तो ऐसी बात है क्या? मुझे भी तो बता कि आखिर ये 5 कंगन तुझे दिए किसने हैं जो इतने इम्पोर्टेंट है? ये कंगन मुझे मेरी माँ ने दिए थे। ये वाला मुझे विशाल जी ने दिया था और ये वाला माँ जी ने। और ये मेरे लिए बहुत ही लकी है, इसलिए मैं हमेशा पहनती हूँ। ये तो तूने 4 कंगन के बारे में ही बताया, एक तो रह गया। ये कंगन क्यों इम्पोर्टेंट है? आंटी जी, इस कंगन के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकती। ये कंगन तो मुझे मेरे एक्स ने दिया था और ये मुझे हमेशा एहसास दिलाता है कि मेरा एक्स विपिन एकदम ठीक है। इतना कहकर अर्पिता वहाँ से चली जाती है। अर्पिता के जाते ही कमला कहती है, सरिता मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। भला तेरी बहू एक ही हाथ में कंगन क्यों पहनती है, वो भी सिर्फ 5? ये तो सोचने वाली बात है। कहीं तेरी बहू अपने एक्स का नाम का तो कंगन हाथ में नहीं पहनती? क्या कमला कुछ भी बोलती है? अभी तो मेरी बहू को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। तुझे बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलती हूँ, बहुत बात कर ली। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। कमला तो चली जाती है, लेकिन सरिता के दिमाग में वहम छोड़ जाती है, जिस वजह से सरिता ना चाहते हुए भी अपनी बहू पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अर्पिता बर्तन धो रही थी, तभी उसका एक्स का दिया हुआ कंगन में से नग निकल जाता है। ये देखकर अर्पिता अपने मन में कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये विपिन के दिए कंगन का नग कैसे निकल गया? कहीं विपिन को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है और जो नंबर मुझे याद था वो उसने बदल लिया। इतने में ही वहाँ अर्पिता की सास सरिता आती है। अपनी सास को देखकर वो जल्दी से बर्तन धो लेती है और खाना बनाने लग जाती है। अर्पिता इतना ज्यादा परेशान होती है कि सब्जी में ज्यादा मसाले डाल देती है, रोटी जली हुई बनाती है। ये देखकर अर्पिता की सास सरिता से कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? सब्जी में इतने मसाले और ये सारी रोटियां भी जली हुई है। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ध्यान नहीं दिया इसलिए सब्जी में मसाले ज्यादा हो गए और रोटियां पता नहीं कैसे जल गई। अब मैं माँ जी को क्या बताऊँ कि मुझे विपिन की चिंता हो रही है। ये देखकर सरिता कहती है, न जाने आजकल बहू का दिमाग कहाँ ही चल रहा है। सरिता अर्पिता को संभालती है और उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। सुबह होते ही जैसे तैसे करके अर्पिता अपने एक्स विपिन के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि अब विपिन गोलगप्पे की रेडी लगाता है। शाम को सब्जी लाने के बहाने से अर्पिता बाजार जाती है और अपने एक्स के पास जाकर कहती है, विपिन तुम ठीक तो हो ना? मुझे कल से तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हारे दिए हुए कंगन का एक नग निकल गया था। मुझे तो तब से ही लग रहा था कहीं तुम्हारे साथ कुछ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस बुखार हो गया था कल। लेकिन तुम्हारे हाथ में 5 कंगन कैसे? एक मुझे मेरे पति ने दिया है, एक तुमने दिया था, एक मुझे मेरी सास ने और एक मेरी माँ ने दिया है। और ये आखिरी वाला कंगन मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए लकी भी है। ये तो तुम जानते ही हो, इसलिए मैंने पहन रखे हैं। विपिन से बात करते हुए अर्पिता को उसकी सास और कमला देख लेती है।
तभी कमला कहती है, सरिता, देख तेरी बहू गोलगप्पे वाले से कैसे बात कर रही है। मुझे तो लगता है तेरी बहू का चक्कर है इसी गोलगप्पे वाले से। खिलाता होगा इसे फ्री में गोलगप्पे, तभी तो पट गई होगी। मुझे क्या पता कि ये मेरी बहू का एक्स है। जरूरी थोड़ी है गोलगप्पे खाने आई होगी। अर्पिता गोलगप्पे खाकर आ रही होती है। तभी उसकी सास सरिता उसे रोककर पूछती है, बहू, तू उस गोलगप्पे वाले से क्या बात कर रही थी? कौन है वो तेरा? क्या जानती है तू उसे? माँ जी, आप यहाँ कैसे? वो मेरा एक्स बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यहाँ गोलगप्पे खाने आई थी। इतना कहकर अर्पिता वहाँ से चली जाती है और घर जाकर काम करने लगती है। तभी सरिता का दिया हुआ कंगन पूरी तरह टूट जाता है और अर्पिता अपने मन में सोचती है, विपिन के दिए कंगन का एक नग निकल गया था तो विपिन को बुखार हुआ था। माँ जी का दिया कंगन तो पूरी तरह ही टूट गया। मुझे तो लगता है कहीं माँ जी टपक चुकी होंगी। यही सोचकर अर्पिता रोते हुए विशाल को ऑफिस से घर बुला लेती है और उसे फोन पर ही कह देती है कि अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। विशाल ये सोचकर तुरंत ही घर आता है। वहीं दूसरी तरफ कमला और सरिता इस बात पर लड़ रहे थे कि अर्पिता कहाँ है। वो उसका एक्स नहीं है तो मतलब नहीं है। बहू खुद ही तो कह कर गई है कि वो उसका एक्स बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो उससे पूछा ही नहीं कि वो उसका एक्स है या नहीं। उसने खुद ही कहा कि वो उसका एक्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गोलगप्पे वाला ही इसका एक्स है। यही बहस करते हुए सरिता और कमला घर पहुंच जाते हैं। विशाल सरिता को देखकर खुश हो जाता है। वहीं सरिता अपनी फोटो पर माला और अगरबत्ती को जला देखकर कहती है, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी से मेरी फोटो पर माला चढ़ा दी और अगरबत्ती भी जला रहे हो। अर्पिता, ये कैसा गंदा मजाक है? तुमने तो बोला कि माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये तो यहाँ बिल्कुल ठीक खड़ी हैं। ये देखकर तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। माँ का दिया हुआ कंगन मेरे हाथ से टूट गया तो मुझे तो लगा कि माँ जी कहीं निकल ली होंगी। इन सब बहस में कमला और सरिता विपिन के बारे में पूछना ही भूल जाते हैं और अर्पिता अपने हाथ से पांचों कंगन को निकालकर फेंक देती है और कहती है, मैंने तो माँ जी का दिया हुआ कंगन वापस जोड़कर पहन लिया था, लेकिन अब से मैं हाथ में कंगन नहीं पहनने वाली।